नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको आप दिमाग में, दिल में जहाँ फिट करना है इसको फिट कर लीजिए। वो क्या बोलते हैं, जिसमें दिल लग जाए वो यकीनन काम उतना अच्छा नहीं होता है, और जिसमें दिल लगाना पड़े वो हमारी कामयाबी की तरफ क्या होती है, रास्ता ले जाती है। इसलिए आपका दिल ना भी लगे तो भी आप लगाइए, कहाँ, पढ़ाई में और कहीं नहीं। हेलो नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है साइन कोचिंग के अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 8 के अध्याय 2 से प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए यहाँ पे कुछ समीकरण को आपको पहचानना सिखाऊंगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण एक्चुअली कहते किसको हैं। देखिए, वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात क्या होना चाहिए, एक हो, उसको क्या कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x - 7 इक्वल टू 11। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज पहचानने आना चाहिए, यानी ये LHS किसको बोलते हैं, RHS, यानी बायां पक्ष किसको बोलेंगे और दायां पक्ष किसको बोलेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये है 2x - 7 इक्वल टू 11, यानी यहाँ पे देखिए समता लिखा हुआ है। क्या चीज, समता। तो ये जो इक्वल, इसको क्या पढ़ते हैं, इक्वल टू भी बोल सकते हैं या बराबर बोल सकते हैं। अगर ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं समता, लेकिन समता बोलने में आपको भी दिक्कत होगा और सामने वाले को भी समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि सबको नहीं पता होगा समता भी इसको एक्चुअली बोला जाता है। ये मैं भी क्या अभी इसको इक्वल टू को समता बोला जाता है, जाना हूँ इस किताब को देखने के बाद। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स होता है, चर राशि किसको बोलते हैं, XYZ जो भी होते हैं उसको चर बोलते हैं। और ये जो गिनती की संख्याएं जो होती है, या ऋणात्मक या धनात्मक, इसको बोलते हैं अचर। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है, अचर है, अचर राशियां हैं। अब इसमें से बायां पक्ष और दायां पक्ष किसको बोलते हैं, ये आइए मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली देखिए 2.1 का जो भी ये क्वेश्चन है, इससे ही मैं आपको बताता हूँ कि बायां पक्ष इसमें से कौन सा है और दायां पक्ष। यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन भी लिख रखा है, प्रश्नावली 2.1 का क्या, 1 नंबर सॉल्व। यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 3 × x - 3 इक्वल टू 15। यानी जो ये क्वेश्चन है इसमें से ये बराबर, ये समता भी बताया था ना, इसको इक्वल टू बोला जाता है कुछ देर पहले। यानी इस समता के इस साइड, यानी मेरे बाएं हाथ के साइड वाले जो भी राशियां हैं इसको क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। इस चीज को क्या बोलेंगे, बायां पक्ष। और इधर जो है ये 5, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। अब देखिए ये बायां पक्ष जो है इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं LHS। क्या चीज, LHS। दूसरा पेज पे मैं आपको समझाता हूँ, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए ये कुछ भी एक समीकरण लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 3 × x - 3। क्वेश्चन है 1 नंबर 3 × x - 3 इक्वल टू 15। अब इसके जो ये हमारे बाएं हाथ के साइड वाली जो भी राशियां है, यानी इस बराबर के इस साइड वाली सभी क्या है, बाएं हाथ के साइड में है, इसको बोलते हैं हम LHS। क्या चीज, LHS। इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, बायां पक्ष, बायां पक्ष। और इंग्लिश में जो LHS है इसको फुल फॉर्म इसका होता है लेफ्ट, L से लेफ्ट, H से हैंड और S से साइड। इसको बोलते हैं RHS। क्या चीज, RHS, यानी राइट हैंड साइड। इसको हिंदी में बोलते हैं दायां पक्ष। क्या चीज, दायां पक्ष। अब देखिए ये जो ट्रांसपोजिशन होता है, यानी ये जो समीकरण को जब हल करेंगे, यानी x का मान जब हम ज्ञात करेंगे, तो इस जो ये है क्या है, बायां पक्ष। यानी इस बायां पक्ष से जो भी अचर राशियां इस दाएं पक्ष में जाएगी तो प्लस में जो है वो क्या चीज में बदल जाएगी, माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में बदल जाएगी। अभी जब ये क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे 2.1 का, तो उसमें मैं आप सभी को क्लियर करूंगा ये ट्रांसपोजिशन भी। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये 1-2 क्वेश्चन जो बनाऊंगा, उसके बाद से वीडियो थोड़ा भी लंबा नहीं होगा, 2-3 पार्ट में ये सारे क्वेश्चन बनेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं 2.1 के कुछ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 नंबर है जो 3 × x - 3 बराबर 15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या, ब्रैकेट के पहले कोई भी साइन नहीं है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसमें इस 3 से एक बार इस x में गुना होगा, फिर इस 3 में। तो 3 में जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 में 3 से 3 3 का 9 बराबर, ये 5 लिख दिए, सॉरी ये क्वेश्चन 15 है। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 15। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोजिशन करेंगे अचर राशियों की। यहाँ देखिए 3x - 9, यानी ये -9 है ना, तो दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो 3x इक्वल टू 15, और ये -9 इस साइड में आएगा, +9 हो जाएगा। या अब इसको 3x
बराबर, इसको आपस में जोड़ लीजिए, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 24 बट्टा, ये बट्टा क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए ये 3 जो है x के साथ क्या हो रहा है गुना में है, 3 जो है x के साथ क्या हो रहा है गुना में, तो ये क्या आएगा दूसरे साइड में आएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा भाग में, यानी ये आ जाएगा 3 बट्टा में। अब ये 3 से 24 कितना बार में कैंसिल होगा 8 बार में, यानी x का मान क्या है 8। अब देखिए यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि ये 3 से जो ये 24 में है क्या भाग दिए, ये 24 में जब 3 से आप भाग दीजिएगा तो क्या होगा 3 से 2 कटेगा नहीं, तो ये दोनों एक साथ संख्या अंक कर देंगे, तो ये हो गया 24। अब ये जब 24 हो गया 3 से कितना बार में कैंसिल होगा 8 में, 8 3 24, यानी ये शेषफल, यही 8 हमारा आंसर हो गया 1 नंबर क्वेश्चन का। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किताब पे ध्यान दीजिए, x/2 - 7 = 15, यानी x/2 - 7 बराबर 15। क्वेश्चन है कितना नंबर 2 नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को लिख देते हैं, x/2 - 7 बराबर 15। अब क्या करते हैं, जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, बट्टा का घटाव बनाना का। अब 2 और 1 का लघुत्तम सबसे पहले निकालेंगे, तो 2 1 का लघुत्तम कितना होगा बाबू 2, यानी बट्टा का घटाव जब बनाते हैं तो देखिए 2 से 2 कितना बार में कैंसिल होगा 1 बार में, तो जब x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा माइनस 1 से 2 2 बार में विभाज्य होगी, और जब यानी भाग लगेगा कितना बार 2 बार में कटेगा ये, तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 14, 7 दूनी 14 बराबर 15। अब देखिए ये जो बट्टा में क्या है 2, क्या चीज बट्टा में क्या है 2, तब जब ये दूसरे साइड में भेजेंगे यानी ये बायां पक्ष से दायां पक्ष में, तो ये क्या चीज में बदल जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा x - 14 बराबर 15, और ये जो भाग में है ये दूसरे साइड में गया तो गुना में बदल गया, ट्रांसपोजिशन हुआ, तो ये कितना हो गया 15 × 2। या अब देखिए x, अब चाहेंगे तो अभी ही इस 14 का ट्रांसपोजिशन उस साइड कर लेंगे, या इसको गुना करने के बाद भी कर सकते हैं। देखिए इसको गुना करने के बाद ही करते हैं, x - 14 बराबर 15 दूनी 30, या x बराबर 30, और ये माइनस, जब -14 दूसरे साइड में आएगा तो ये +14 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया 44 आंसर हो गया। देखिए हम चाहते तो यहीं पे ट्रांसपोजिशन कर देते, क्या करते x बराबर 15 × 2 कितना होता 30, और ये माइनस इधर आ जाता तो +14 हो जाता, यानी 30 + 14 यहीं पे हो जाता क्या चीज, एक स्टेप नहीं बढ़ाना पड़ता, और हमारा आंसर यहीं पे आ जाता क्या चीज x बराबर 44। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझिए, यहाँ पे क्या है, क्या क्वेश्चन था x/2 - 7 बराबर 15, तो इसका क्या किया हम बट्टा का घटाव बना लिए, तो 2 और 1 का लघुत्तम निकाले तो कितना आया 2। अब 2 से 2 में जब भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और इस x में 1 से गुना करते तो 1 आया -1। अब देखिए 1 से 2 कितना बार में भाग लगेगा, जब 1 से आप 2 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो इस 2 से क्या किया इस 7 में गुना किया, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा बराबर 15। अब देखिए जो 2 है भाग में है, तो ये जब दूसरे साइड में जाएगा तो ट्रांसपोजिशन हुआ, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में गया, तो ये क्या चीज में गुना में बदल गया, तो यहाँ x - 14 बराबर 15 दूनी 30, अब x बराबर 30, अब ये -14 जब दूसरे साइड में आया यहाँ, तो क्या चीज में बदल गया प्लस में, ट्रांसपोजिशन हुआ इसलिए क्या हुआ चिन्ह बदल गया, यानी प्लस में आ गया। अब इसलिए x बराबर क्या हो गया 44 आंसर हो गया। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। अब इसको फिर सॉल्व करना होगा, तो क्या अभी इसके पहले क्या किया, इसका बट्टा का घटाव बनाए ना, तो यहाँ पे भी हमको इसका भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ बट्टा में क्या डाल सकते हैं 1, भिन्न में 1 डाल सकते हैं, ये क्या कुछ फर्क नहीं पड़ना। अब 7 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 7 होगा हमारा, 7 1 का एलसीएम 7। अब जब 7 से इस 7 में भाग देंगे, यानी देखिए 7 भागे 7, तो कितना बार में कैंसिल होगा 1 बार में, 7 एकम 7, जो भागफल 1 आया तो इस 2x में -2x क्या चीज -2x × 1 प्लस, अब देखिए इस 1 से जब फिर 7 में भाग देंगे, कितना 1 में 7 से, तो ये कितना बार में कैंसिल होगा बाबू 7 बार में, यानी भागफल हमारा कितना आया है 7। अब इस 7 से जब हम 2 में गुना करेंगे, देखिए 2 में गुना करेंगे, ये बट्टा का घटा जोड़ भी सीख लीजिए इस वीडियो में आप। तो अब देखिए -2x × 1 यानी क्या हो गया -2x प्लस 2 × 14 बराबर 8 × 7। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मैंने कर दिया, ये 7 भाग में, ये दूसरे साइड में चला गया, गुना में बदल गया। अब देखिए -2x 8 × 7 = 56, और ये +14 है दूसरे साइड में आएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा -14।
या -2x बराबर 6 में से 4 जाएगा बाबू, 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 1 जाएगा 4 यानी 42। इसलिए x बराबर 42 बट्टा, अब देखिए ये -2 जो है अब ये गुना में है ना, तो गुना वाला जब भी संख्या दूसरे साइड में आता है क्या चीज, भाग में बदलता है। सॉरी देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टेप आपको नहीं दिखाई दिया होगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कभी भी ये जो गुना वाला या अचर राशि जब भी दूसरे साइड में जाती है तो उसका चिन्ह नहीं बदलता है। यानी जब ये 2 आएगा इधर तो मान लीजिए ये 2 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस यहीं पे रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये -2 इधर आ गया, अब ये 2 से 42 कितना बार बन जाएगा, 21 बार में, यानी -21 आंसर इसका होगा। कितना, -21। सिर्फ 2 ही चिन्ह बदलता है, क्या होता है, एक तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में। लेकिन भाग वाला और गुना वाला जो साइन होता है वो नहीं बदलता है। भाग में अगर माइनस में है अचर राशि तो वो माइनस में ही रहेगा, अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो प्लस में है तो दूसरे साइड में भाग में जब जाएगा तो वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस में कभी भी नहीं बदलेगा। ये चीज नोट करके आप अपने दिमाग में लिख लीजिए। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझिए। यहाँ पे क्या किए, बट्टा का जोड़ बना रहे हैं, -2x बट्टा 7 प्लस 2 का। तो यहाँ पे 7 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, 7 आएगा। अब इस 7 से 7 में जब भाग देंगे, इस 7 से इस 7 में, देखिए 7 में 7 से जब भाग देंगे एक बार में कैंसिल होगा। तो जब एक बार में कैंसिल होगा तो -2x में 1 से गुना किए तो -2x प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दिए। अब देखिए इस 1 से इस 7 में भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 7 बार में, यानी भागफल 7 आया तो इस 2 में 7 से गुना किए, 7 दूनी 14 बराबर 8। अब ये जो भाग में है तो ये दूसरे साइड में जाएगा तो बदल जाएगा गुना में। देखिए इसका चिन्ह नहीं बदल रहा है, सिर्फ ये जो भाग में है तो गुना में बदल रहा है, और गुना में रहता तो भाग में। ऐसा नहीं कि भाग में अगर +7 में है तो ये चीज क्या चीज में दूसरे साइड में गया तो -7, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको आप दिमाग में, दिल में जहां फिट करना है इसको फिट कर लीजिए। देखिए ये क्या हुआ, 7 गुना में सिर्फ बदल गया, 8 सत्ते 56। अब देखिए यहाँ पे -2x बराबर, ये क्या 8 सत्ते 56। अब ये +14 है ना, तो ये जब दूसरे साइड में गया तो ये क्या चीज में बदल गया, -14। यहाँ पे -14। अब देखिए -2x बराबर 56 में 14 घटाएंगे, यानी 6 में से 4 गया 2, 5 में से गया 4, ये आ गया 42। अब इसलिए x बराबर 42 बट्टा, अभी देखिए -2x है ना, तो इस -2 को दूसरे साइड में भेज दीजिएगा जब, तो ये क्या जाएगा, गुना में है ना, तो इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये -2 क्या आएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 से क्या होगा, 42 कितना बार में कैंसिल होगा, 21 बार में, यानी 2 से आप देखिए यहाँ पे 42 में जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4 कैंसिल, फिर 2 यहाँ पे आएगा, 2 एकम 2, देखिए शेषफल यानी कितना आया, 21 आया जब भाग दिए। तो यह बहुत ही इजी था, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। अब देखिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, वरना ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और कोई भी आप काम करते हैं तो अच्छा पहली बार में नहीं लगता है, शायद ही कोई काम अच्छा हो जो अच्छा लग जाए पहली बार में। वो क्या बोलते हैं, जिसमें दिल लग जाए वो यकीनन काम उतना अच्छा नहीं होता है, और जिसमें दिल लगाना पड़े वो हमारी कामयाबी की तरफ क्या होती है, रास्ता ले जाती है। इसलिए आपका दिल ना भी लगे तो भी आप लगाइए, कहाँ, पढ़ाई में और कहीं नहीं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।